नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने विज्ञान पाठ 10 गति का भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इस भाग में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, गति का ग्राफ किस प्रकार से तैयार होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा गति का ग्राफ किस प्रकार से तय होता है। इससे पहले हम दो बातों के बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 1, समान गति किसे कहते हैं, और नंबर 2, असमान गति किसे कहते हैं। जब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ग्राफ किस प्रकार का आपका बन रहा है। चलिए आइए बात करते हैं समान गति की। देखिए, समान गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक समय समान अंतराल में, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, अर्थात दूरी में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि अभी आपको बताया कि जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। जैसे अगर पहले 5 मिनट में कोई वस्तु 10 किलोमीटर जा रही है तो अगले 5 मिनट में भी वह वस्तु 10 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी चाहिए, और नेक्स्ट 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर। इस प्रकार से पहले में 10, फिर 20, फिर 30, इस प्रकार से 10-10 किलोमीटर की दूरी वो 5 मिनट में तय कर रही है। तो देखो, एकांक समय अंतराल एक समान समय हुआ और साथ ही दूरी भी क्या एक जैसी तय कर रही है, इसलिए इस गति को हम क्या कह देंगे, समान गति कह देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असमान गति की। देखिए, यदि कोई वस्तु एक समय अंतराल में एक समान दूरी तय न करे, क्या ना करे, एक समान दूरी तय न करे, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। मतलब कहने का यह है कि समय तो बराबर रहता है लेकिन जो वस्तु है वो समान दूरी तय नहीं करती। मतलब कहने का यह है कि शुरू के 5 मिनट में अगर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी तो अगले 5 मिनट में वे 10 से ऊपर या 10 से नीचे की दूरी तय यदि कर रही है तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो चलिए कुछ ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिनमें नंबर 1 मैंने लिया है समान गति का उदाहरण। क्या लिया है, समान गति, और इसे आप समय दूरी ग्राफ के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ दूरियां ली है। जैसे पहले दूरी को हम एस भी कह देते हैं, ठीक है, और समय को टी भी कह देते हैं। ठीक, तो पहले 0 सेकंड में कोई वस्तु 5 किलोमीटर गई, सॉरी पहले 5 मिनट में कोई वस्तु यहां से चलना शुरू करती है, अगले 5:10 पे कहाँ पहुंच गई, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 5:20 पे कहाँ पहुंच गई, 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 5:30 पे कहाँ पहुंच गई, 60 किलोमीटर। और नेक्स्ट 5:40 पे कहाँ पहुंच गई आपकी, 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो टाइम है वो 10-10 मिनट का है। कितने मिनट का है, 10-10 मिनट का है। और जो दूरी में दूरी भी चल रही है, समान दूरी चल रही है। पहले 20 थी, पहले 0 के बीच में कितनी गई, 20, फिर 20 से 40 के बीच में 20, फिर नेक्स्ट भी कितनी है, 20, और नेक्स्ट भी कितनी है, 20। तो आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार से ना तो समय में कोई परिवर्तन हुआ है, अर्थात 10 मिनट चल रही है तो वह 10 मिनट ही चल रही है, और 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करी है तो 20-20 किलोमीटर की दूरी ही तय करी है। तो इस प्रकार की जो गति होती है, इन गतियों को ही हम क्या कहते हैं, समान गति या समान चाल से चलने वाली वस्तु भी कह सकते हैं। आप देखो, अगर आपको इसका ग्राफ तैयार करना है तो किस प्रकार से ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ तैयार करने के लिए आपको पता ही है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो हमेशा जो नीचे की तरफ लेंगे आप एक्स अक्ष पे लेंगे वो स्वतंत्र राशि ही लेंगे। अब बात आती है कि स्वतंत्र राशि आप किसे कहोगे। देखिए, क्या समय कभी किसी के लिए रुकता है, नहीं रुकता ना। आप कितना ही जोर लगा लो, अगर आप 5 मिनट की बात करते हैं तो 5 मिनट बाद आपकी घड़ी बंद नहीं हो जाएगी, 5 मिनट के बाद भी वो चलती रहती है। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी क्रिया जो जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी का कोई जोर दबाव नहीं होता, अर्थात जो अपनी मर्जी से कार्य करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र राशि कहते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने है समय। तो इसलिए समय को हम एक्स अक्ष पे ही बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ गई। और जो आपकी दूरी है जिसे मैंने आपको बता दिया एस, ये आपकी कहाँ पर जाएगी, वाई अक्ष पर।
तो सबसे पहले कहाँ से चलना शुरू करा था? 0 से चलना शुरू करा था। चलिए, इसके बाद 0 के बाद कहाँ गए? 5-10 पे। 5-10 से कहाँ गए? 5-20, 5-20 से 30, फिर 30 से कितने हो गए? 40। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। तो 40 हो गया और इसके बाद क्या आ गया? 5-50 आ गया। तो पहले 0 पे वो कहाँ था? यही था शुरुआत में, 5-5 किलोमीटर। इसके बाद 5 बजे वो था कहाँ पर? 0 दूरी पर। 5-10 पे कहाँ पहुंचा वो? 20 किलोमीटर। तो 5-10, तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये पहुंच गया आपका 5 मिनट 10 मिनट बाद 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 5-10 के बाद 5-20 पे कहाँ पहुंचा? 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया आपका 40 किलोमीटर। फिर 5-30 पे कहाँ पहुंचा आपका? 60 किलोमीटर। ये आ गया आपका 60 किलोमीटर। नेक्स्ट 5-40 पे कहाँ पहुंचा आपका? 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में, ये तो मैंने हाथ से मिलाया है, इसके थोड़ी हल्की फुल्की तिरछी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। और जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी दूरी है? आपकी समान दूरी है। अर्थात किसी भी प्रकार से इसकी चाल में या इसके समय के अंतराल में जो कोई परिवर्तन था वो परिवर्तन नहीं हुआ। जिस तरीके से उसने गति करना चालू किया था उसी तरीके से वो गति करती चली जा रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसे समान गति कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने असमान गति का कुछ उदाहरण लिए हैं। नंबर 1 वही समय जिसे मैंने बताया, ऐसे मान सकते हैं समय, इसे क्या मान सकते हैं आप? टी मान सकते हैं। देखिए 5 बजे कोई वस्तु चलना शुरू करती है। ठीक है, 5-10 पे कितनी गई? 40 किलोमीटर। 5-20 पे कितनी गई? 50 किलोमीटर। और 5-30 पे भी कितनी रही? वो 50 किलोमीटर था। तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो उसी गति से चलती रही। तो यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से चलना शुरू कर रही है। 5-10 पे वो कहाँ पहुंची? आपकी 5-10 पे पहुंची 40 किलोमीटर। फिर 5-20 पे कहाँ पहुंची? वो आपकी पहुंची 50 किलोमीटर। और नेक्स्ट 5-30 पे भी कहाँ रही? वहां पर भी वो समान गति से चलती रही। लेकिन अगर आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, तो आप देख रहे हैं पहले वस्तु आपकी यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, इसके बाद यहाँ पहुंची, इसके बाद आपकी सीधी ही चलती रही। तो इसकी गति में कोई ना कोई परिवर्तन तो आया और वो परिवर्तन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब परिवर्तन आ रहा तो मैंने आपको बताया था कि एक समान चाल या एक समय अंतराल में यदि कोई वस्तु एक समान दूरी तय नहीं करती है तो ऐसी दूरी को हम क्या कहते हैं? असमान गति के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कौन सा ग्राफ तैयार हो रहा है? असमान गति। लेकिन ये जो ग्राफ हम चला रहे हैं, ग्राफ आपके समय दूरी ग्राफ ही कहलाते हैं, या इसे आप विस्थापन समय ग्राफ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बच्चों देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और जब चाल में परिवर्तन होता है उससे हम क्या कह देते हैं? विस्थापन कह देते हैं। तो ये आपका विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमने कोई दूरी ली, जैसे 5 बजे कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो कहाँ पहुंची? 5 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट 5 यानी कि 2 मिनट में उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और नेक्स्ट 5:15 पर वो 15 किलोमीटर की दूरी पर वो गया। तो आप देख रहे हैं कि समय में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा? भाई यहाँ पर आपका 5 था, फिर 5-5 हुआ, फिर 5-7 हुआ, फिर 5:15 हो गया, अर्थात समय में परिवर्तन हो रहा है। तो जब समय में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी चाल में भी ऑटोमेटिक अपने आप ही परिवर्तन, या दूरी जो तय कर रही है उसमें भी परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे अगर इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो यहां से चलना शुरू करती है वस्तु, 5-5 पर कहाँ है? उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर 5-7 पर कहाँ पहुंची? देखो हल्का सा 10 से नीचे ही आएगा, तो मैंने हल्का सा 10 से नीचे ही लिया है। फिर नेक्स्ट 5:15 पर कहाँ पहुंची? वो 15 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची।
तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या होगा, तो आप इस प्रकार की गति देखोगे जो समान रूप से नहीं है। देखिए अगर आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो ये बड़ा उबड़ खाबड़ सा हो रहा है, अर्थात ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ बैठ के तो बहुत जल्दी फिसल कर नीचे आ जाओगे। तो इस प्रकार से इसकी चाल में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए ये आपकी कौन सी गति कहलाएगी, असमान गति ही कहलाती है। या जैसे मैंने इसे समय विस्थापन समय ग्राफ बताया है, वैसे ही ये भी आपका विस्थापन समय ग्राफ ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।